भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। देखिएगा, एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। मैं बहुत रोज कई बार आपसे निवेदन करता हूं, एक भगवान ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। माना हुआ है, मिला हुआ नहीं है। मिला हुआ तो केवल भगवान है। विचार करके देख लो, ध्यान से सुनिएगा, विचार करके देख लो। संसार के लोग जिसे बड़ा महत्व की वस्तु समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो सर्वदा सारहीन है, उसमें सार ही नहीं है। हमें क्या लगता है धन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन धन से भगवान नहीं मिलते। धन आपकी मृत्यु नहीं बचा सकता, धन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तो धन की नश्वरता समझ में आती है। जिसके प्रति जिसकी वासनाओं का झुकाव रहता है, वो उसी को बड़ा मान लेता है। हम लोग धन के प्रति झुकाव महसूस करते हैं, परिवार के प्रति झुकाव महसूस कर मान लेते हैं, होता नहीं है। अब देखिएगा, संत महात्मा क्या कहते हैं, एक बार मोह का पर्दा फाड़कर देखोगे तो जान सकोगे इनकी इंपॉर्टेंस केवल खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? ये इसी जन्म में मिले हैं, इसी जन्म में बिछुड़ जाएंगे। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। निश्चय पूर्वक ये पर्दा फाड़ दिया जिसने, ऐसा अनुभव कर लिया, वो पार उतर जाता है। लेकिन लोग मोह के पीछे गुलाम हो जाते हैं, अपना ये बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर लेते हैं, भगवत प्राप्ति का मौका गंवा बैठते हैं और कोशिश करते हैं बस हम करेंगे करेंगे। इस करेंगे करेंगे में ट्रेन निकल जाती है। सुना था ना कि चक्की चलाने वाला रोज साधु महात्मा को कहता था, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे पैदा हो जाएं। बच्चे बड़े हो गए, अब पोते पोती हो गए, लेकिन जब शरीर छोड़कर गया तो पहले बैल बना, फिर कुत्ता बना, फिर नाली का कीड़ा बना, लेकिन रहा वहीं पर। इसलिए ये लीलाएं जो आपको सुनाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने आप को देख के रख के देखना चाहिए। अगर आज आप और हम लोग भी इसी मोह ममता में जकड़े हुए हैं तो हमारी दुर्दशा क्या होने वाली है। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम क्या होता है सुनिएगा। गंगा के किनारे एक गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था और आवश्यकता की सब वस्तुएं वहां मिल जाती थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। पर विद्वान भी नहीं था। देखिएगा, वो ब्राह्मण था लेकिन विद्वान नहीं था। पढ़ा लिखा ना होने से पैतृक वृत्ति पुरोहिताई को
नहीं कर सकता था, परंतु बैठे बैठे पेट पूरा होना भी कठिन था, यानी पेट पालना भी उसके लिए मुश्किल था। कुछ मेहनत मजदूरी करके वो अपना काम चलाता था। गर्मी के दिनों में वो नज़दीक के स्टेशन पर, ध्यान दीजिएगा, नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर पानी पांडे का काम करता था। जाड़े में बैलगाड़ी हाँकता था। घर पर उसकी माता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। दिन भर कड़ा परिश्रम करके वो जो लाता, उससे उस छोटे से कुटुंब का भरण पोषण करता। और अपने परिवार की, बच्चों की सौंदर्य को, निर्दोष मुख को देखकर, उनकी चंचलता को देखकर, प्रेम भरी तोतली भाषा को देखकर वो मुग्ध रहता था। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वो थका हारा घर लौटता, तो बालकों की निर्दोष क्रीड़ा से, माता के दुलार भरे पुचकारों से, प्रेम भरी पत्नी के स्नेह में सत्कारों से उसकी सब थकान दूर हो जाती थी। इसी तरह उसके दिन मजे से कट रहे थे, पर कोई सुख भी नहीं रास आया। नदी के किनारे पर ग्राम होने से बाढ़ हर साल गांव के कुछ हिस्से को बहा कर ले जाती थी। अब की साल बाढ़ ऐसी आई, उधर वो स्टेशन पर पानी पिलाने गया था, इधर समूचा गांव बह गया। वो लौटकर आया तो न तो उसको अपना घर मिला, ना घर के रहने वाले मिले। बहुत ढूंढा ढांढा, पर कहीं पता ना चला। गांव के और लोग जो तैर तैर कर पेड़ आदि के पकड़कर चढ़ गए थे, फिर घर बनाकर रहने लगे, पर उसका हृदय तो शून्य हो गया था। उसका कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। वो विचारता कि अभी अभी आज प्रातः काल तो जब मैं स्टेशन गया था, घर भरा हुआ था, गांव भरा हुआ था। लड़कों को नीम के पेड़ के नीचे खेलता छोड़कर, अपनी पत्नी को घर पे काम करता छोड़कर 12 घंटे के बाद देखता हूं कुछ भी नहीं है। वो नीम का पेड़ भी नहीं। यही नहीं, रोज मैं 7 बजे आता था और आज 9 बजे आया हूं। इतनी देर में ये कांड हो गया। यदि केवल शोक ही होता तो गला फाड़ फाड़ कर रोता, पछाड़े खाता, पर यहां तो आश्चर्य और शोक दोनों का सम्मिश्रण था। उसका हृदय भरा हुआ था, शरीर शून्य हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं, पर वह रोता भी नहीं था। बाढ़ की प्रचंडता, उसकी विकरालता और अपने गृहजनों की असमर्थता का ध्यान आते ही वो पागल सा हो जाता कि सब काल के ग्रास नदी की भयंकर तरंगें उन लोगों को खींच कर ले गई। सोचता था उन्होंने मेरे को बहुत याद किया होगा। हाय मेरी माँ, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे। इस तरह विचार करते करते बहुत दुख हुआ। उसने सोचा चलो इस नदी में ही मैं भी प्राण विसर्जन कर देता हूं। पर आत्मघात के पाप के डर ने, इस एक आशा, एक अनिर्वचनीय आशा ने भी शायद कहीं बहते बिलाते उन लोगों में किसी का पता लग जाए। मर गया तो मिलेंगे किसको? यदि वे सब के सब उसके सामने ही बह गए होते तो वो भी प्राण दे देता, लेकिन एक आशा उसे मरने से भी रोकती रही। वो दिन भर उदास रहता, ना भूख लगती ना प्यास, पागलों की भांति इधर उधर घूमना करता। कभी किसी ने कुछ खिला दिया, खा लिया, अन्यथा भूखा रह जाता। जब घर की याद, स्नेहमयी माता, पत्नी, बच्चों की याद आती तो केवल रो करके शांत हो जाता। अब ध्यान से सुनिएगा।
पास के गांव में ही सन्यासियों का एक मठ था, आश्रम था, उसी में वो भी सम्मिलित हो गया, उनके अंदर चला गया। वहां प्रातः साय भजन भाव में दिन भर आश्रम की विधि क्रियाओं में लगे रहने से उसका चित्त कुछ बहाल हुआ। वहां उसके आनंद की सब सामग्री प्रस्तुत थी, अच्छा भोजन मिलता, 10 आदमियों का संग, भजन संगीत वाद्य होता, पर अब भी उसके हृदय में फूटे स्वर में बसती रहती, उसके हृदय की कली खिली नहीं थी। अभी भी घर की याद उसके अंदर बनी बरकरार रहती थी। उसने सोचा मेरा समय पहले से बहुत अच्छी तरह कट रहा है, भोजन के लिए उतना परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, बढ़िया भोजन मिल रहा है, 10 आदमियों में उसकी पूछ हो रही है, हृदय को प्रसन्न करने वाला संगीत वाद्य भजन कीर्तन रोज मिल रहा है। बहुत सोचने विचारने पर ये परिणाम निकला। ध्यान से सुनो, यहां हार्दिक प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम का अभाव है। दिखावटी प्रेम तो सब करते हैं, पर हम सब करते हैं, सब अपना काम करते हैं, सब उन्हें आचार विचार का पालन करते हैं, आश्रम के नियम के अनुसार भोजन भी मिलता, पर ये सब प्रेम के कारण नहीं, प्रेम को तो ढकोसला मात्र है। उसे वहां पर ममता मोह आसक्ति नहीं मिलती थी आश्रम में। तो क्या हुआ, निश्चल प्रेम, प्रेमियों के अभाव में, परिवार की याद में दुखी होकर वो उस आश्रम से भी चला गया। वो उद्देश्यहीन होकर इधर उधर भ्रमण करता रहा। अंत में फिर जाकर एक संत समाज में सम्मिलित हुआ। यहाँ केवल आलसियों और मूर्खों का जमावड़ा था, बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। वहां गीता, उपनिषद, सत्संग भी रोज होता था। साधु महाराज ईश्वर को सृष्टिकर्ता, सबका पालन करता बताते, इसके सबूत में कई कथाएं सुनाते। जब भगवान की कथा, जब कृष्ण और सुदामा की मैत्री की कथा कहने लगते तो वहां के श्रोता लोग रोने लगते। सुनने वाले संत की भगवत लीलाओं को सुन के रोने लगते। प्रेम तथा भक्ति के हृदय गदगद हो जाता। जब द्रौपदी तथा अर्जुन की कृष्ण में भक्ति, शबरी का राम में प्रेम, गिद्धराज और केवट की कथाएं सुनाते, तो प्रेम के भिखारी, प्रेम मंदिर के पुजारी, उस शोकातुर ब्राह्मण पर इसका प्रभाव भी पड़ने लगा। जिसे कहते हैं ना, करत करत का अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। क्या मतलब, धीरे धीरे उसके मन पर भी भगवान की लीलाओं का असर आने लगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, उसके मन पर भी असर आने लगा, वो भी सुनने लगा, भगवान की लीलाएं अच्छी लगने लगी। अब भगवान के लिए उसके भी चित्त में आंसू आने लगे। चलते चलते एक प्राचीन कुटीर के खंडरों में पहुंचा। कुटिया यद्यपि बहुत जीर्ण हो चुकी थी, वो वहीं जाकर रहने लगा। दिन भर भीख मांगकर लाता, बनाकर खाता, रात को वहीं सोया रहता। उसके हृदय की कमी उसको संतप्त किए हुए थी। उसने सोचा, हृदय में प्रेम की जो ज्वाला है, जिसकी लपट से शरीर जल रहा है, उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, किसी और के साथ उसको बांटना चाहिए। तो सोचता किसी से प्रेम करूं, सोचा चलूं गांव में, फिर गांव के बच्चों से किसी को अपना मानूं। इस प्रकार भटकता रहा।
एक दिन सब विचारों से गांव में जाकर यकायक किसी से प्रेम करना उसने अनुचित समझा और उस विचार को त्याग दिया। वो अब क्या करे। मठ में साधु बाबा से उसने जो उपदेश सुना था उसी की परीक्षा करने का उसने निश्चय किया। भक्त वत्सल ईश्वर पर उसका विश्वास तो हो ही गया था। सत्संग से क्या होता है, भक्त वत्सल भगवान का निश्चय मन में आने लगा था। वो सोचने लगा था, जो संत महात्माओं के मुख से मैं रोज सत्संग सुनता था, भगवान की लीलाएं सुनता था, अब मैं उन्हीं पर विचार करने लगूं। तो क्या किया उसने, विचार किया, सोचने लगा कि ईश्वर कोई प्रत्यक्ष वस्तु तो है नहीं। जे वो गला लिपट जाता, अपना दुख कहता, प्रेम का भिक्षुक बनता, उनकी सेवा करता। प्रेम करने के बाहरी इंगितों से कैसे प्रेम करे। यहाँ पर भगवान की गीता का उपदेश, भगवान सर्वत्र समरूप से हैं। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सोचता कैसे प्रेम करे। उसने अपनी कल्पना से मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, ध्यान से सुनिएगा, उसको फूलों से अलंकृत किया और कुटी में लीप पोत कर एक जगह उत्तम वेदी पर बैठाया। वहीं उस मूर्ति को रखा। नित्य सवेरे उठकर वन बगीचों से सुंदर गंध पुष्प लाता, उनकी माला बनाता, मूर्ति पर चढ़ाता, दूर दूर से बढ़िया फल लाता, मूर्ति के भोजन के लिए वेदी पर रख देता, गंगा का निर्मल जल उसे पीने को देता। जब वो कहीं भीख मांगने चला जाता तो गो बकरियां आती, सब खा जाती। आने पर वो समझता था मेरे परमात्मा सर्वव्यापी ईश्वर प्रत्यक्ष होकर मेरा प्रसाद पा लेते हैं। किसी दिन यदि कोई गाय बकरी उस तरफ नहीं आई और फूल पत्ती फल जैसे ही पड़ा रह गया, वो समझता हो ना हो फलों में कोई दोष होगा। वो अपने को कोसने लगता। वो अब सदा प्रसन्न रहने लगा। उसके समय का अधिक विभाग उस मूर्ति की सेवा में बीतने लगा। उसको हृदय की कमी पूरी हुई। वो समझ गया हमसे कोई प्रेम करने वाला है। उसका मन अब भगवान की मूर्ति में अटकने लगा। प्रेम करने के लिए उसे विषय भी अनोखा मिला, जो स्वयं अक्षय था और प्रेम का अक्षय भंडार लिए हुए था। उसको ईश्वर की सर्वव्यापकता में पूर्ण विश्वास हो गया। वो उषा और गोधली के समय मीठे स्वर में सुंदर गीत गाने लगा, भगवान को रिझाने की कोशिश करता। उसके भान होता मानो वो साक्षात्कार ईश्वर के सन्मुख बैठा है, साथ ही ये भी ईश्वर उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। इस भाव के आते ही उसका हृदय आनंद से उछलने लगता और उसके हृदय की एक बड़ी भारी कमी पूरी हुई। उसकी ज्वाला शांत रहने लगी। राह चलता कोई पथिक यदि थककर विश्राम करने वहां आता, उसको ये समझता ईश्वर का ही प्रेमी है जो हमारी कुटी में हमारे ईश्वर के पास आया है। उसकी खूब सेवा सत्कार करता। इस भाव को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे, अलौकिक मानने लगे। किसी ने ये न जाना कि प्रेम में प्रसन्नता है। उसके मुख पर जो इधर उधर 2 वर्षों से किसी ने कभी हंसी नहीं देखी थी, अब लोग उसके चेहरे पर भगवान की भक्ति का भाव देखने लगे। उन घटनाओं का स्मरण आते ही उसे मालूम हुआ उस प्रेम में मोह था, झिझक थी, संकोच था, स्वार्थ था। आज जो मेरा प्रेम है भगवान के साथ, उसमें ना कोई झिझक है, ना कोई संकोच है।
और उसके टूट जाने का भी डर नहीं। वो तो आशा की तरह मीठा और आकाश की तरह अनंत है। उसके प्रेम का विषय अक्षय सदा प्रसन्न रहने लगा। तो कहने का तात्पर्य एक रस होकर वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगा। और कुछ ही दिनों में क्या कमाल हुआ, वो सत्संग करने लगा, भगवान की लीलाएं सुनाने लगा और उसके सामने भक्तों का जमावड़ा लगने लगा। आप सोचिएगा, जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, उसी सद्गुणों से परिपूर्ण वो विनम्र होता चला गया और मोह के कारण जो दुख भोगा था अब उसे धिक्कारने लगा। अब वो जाग गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग का फल बहुत देर के बाद मिलता है। गुण धन पद जब हम पा जाएं, फल से लदा विपट हो जाए, औरों के हित को हम सोचें, विनम्रपूर्ण व्यवहार बनाएं। जब व्यक्ति सब में भगवान को देखने लगता है तो भगवान भी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।